आप ही लोग तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, जब तैयारी करते हैं रोजगार देने की तो फिर कहते हैं कि घर नहीं। तैयारी करते हैं क्या हाँ, जी। रोजगार देंगे, हमारा हक छीन के हमें रोजगार देंगे। हम लोग से फायदा क्या उसमें है? हमारे लोग अपने जमीन ना दे, जमीन नहीं दे रहे। नहीं देंगे। हम लोग एक मुंह क्या ऊंचाई पे ले जाएंगे? कौन सा चीज बना रहे हैं? रोजगार का कोई अवसर ही उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। 16 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अगर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों नहीं जो 16 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन पदों में भर्ती निकालते हैं? उनको क्यों नहीं भर्ती करते हैं? कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बस इन गांव पे जो है ये डर में जी रहे हैं। इनको खतरा है कि कब इनकी ज़मीनें इनसे लूट ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। और कह रहे हैं ये औद्योगिक पार्क बनाएंगे हमारे बच्चे के लिए। इन बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है सरकार के पास, इनके लिए स्कूल नहीं है, इनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, और अब औद्योगिक पार्क बनाएंगे, आप जल परिवहन करेंगे। संगीता आजाद जी, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। यहाँ की पूर्व सांसद नीलम सोनकर कह रही सरकार की ज़मीन है। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई सरकार की ज़मीन नहीं है, ये हमारे खतौनी की ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है। तो संगीता आजाद भी तो वही भाषा बोल रही हैं जो लगभग दिनेश लाल निरहुआ और नीलम सोनकर बोल रहे हैं। दोस्तों फिलहाल हम लोग फूलपुर में मौजूद है और हमारे ठीक सामने ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल है, एक चर्चित हॉस्पिटल है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करेंगे ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। लेकिन मैं सबसे पहले, आप देख रहे हैं वीरेंद्र भाई और राजीव भाई हैं, किसान नेता, हमारी बातचीत अक्सर होती है। आप बताएं कि क्या मामला है, क्या आप पूरा मामला क्या बता रहे हैं? मामला एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो है किसानों की ज़मीन लूटने की एक योजना बनाई जा रही है जो पूंजीपतियों को देना है। उसी क्रम में अणिका, छजोपट्टी, खुरचंदा, बखरिया, इन गाँव में जो है सर्वे किया गया और यह सर्वे बिना बताए किया गया। पूरा नेट पे नक्शा है, वो कलर कर दिया गया है और किसानों को ज़मीन एक्वायर करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया है। तो पहली चीज़ ये है कि गैर कानूनी है। ये सर्वे है वो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुला उल्लंघन करता है और यहाँ के अधिकारी कुछ भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं है। ये आजमगढ़ में हो कहाँ क्या रहा है कि कहीं एयरपोर्ट के नाम पे ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, कहीं कंपनी के नाम पे कब्जा कर रहे हैं। घर नहीं बन सकता क्या आजमगढ़? देखिए, सरकार की जो मंशा है ये पूंजीपतियों से दलाली किए हुए हैं। पूंजीपतियों से पैसा ले लेके इन्होंने ये लोग चुनाव में खर्चा किए हैं। आज पूंजीपति इनका नेटुआ पकड़ के कह रहा है कि भैया हमको ज़मीन दो, पता नहीं सरकार तुम्हारी आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए आनन फानन में 2024 के पहले बड़े पैमाने पे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। और आजमगढ़ चूँकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसीलिए बना है कि वह किसानों की ज़मीनें किस तरह अगल बगल लेकर के। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से न जाने कितने यात्रियों का यातायात बड़ा आसान हो गया। देखिए, कुछ लोगों का यातायात आसान हो गया, लेकिन हमारा जिन किसानों ने ज़मीन दिया है वो अपनी मोटरसाइकिल भी लेकर उस पर नहीं चढ़ने पाते हैं, उनसे जो है टैक्स वसूला जाता है। तो उस एक्सप्रेसवे से जो किसान है, मजदूर है, उसका बहुत कोई भला नहीं हुआ है। हाँ, जो चारपहिया लग्जरी गाड़ी रखे हुए हैं वो लोग 2 घंटा 2.5 घंटा में लखनऊ पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग ये थोड़ा जानते थे कि ये इस तरह का योजना ला करके हमारी ज़मीन, हमारे मकान, हमारे घर उजाड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की पूरी जो योजना चल रही है इसके खिलाफ जो है हम लोग आज एसडीएम के यहाँ आए थे। एसडीएम भी गुमराह कर रहे हैं। किस प्रकार गुमराह कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, यूपीडा के लोग किए होंगे, यूपीडा जाने। अब बताइए, डीएम और एसडीएम ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिले के जो शासन के प्रतिनिधि हैं, इन लोगों को खुद पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, और पता अगर है भी तो ये जनता को बता नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने 1 सप्ताह का मौका दिया है कि अगर आप जो है 1 सप्ताह के अंदर इसकी जांच कराइए और इस तरह के जितने भी सर्वे हैं उनको रद्द कराइए, नहीं तो हम लोग आंदोलन अपना और तेज करेंगे। तो क्या ये कहीं से पता नहीं चल रहा है कि कैसे कंपनी बनेगी? हो सकता है आजमगढ़ को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने की कोशिश हो। भाई, नई ऊंचाई पे ले जाके घर खोद के बनाएंगे आप? नई ऊंचाई पे नई ऊंचाई पे ले जाने का मतलब किसानों को जमींदोज करके आप ऊंचाई पर ले जाएंगे? क्या ऊंचाई पे ले जाएंगे? कौन सा चीज़ बना रहे हैं? रोजगार का कोई अवसर ही उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। 16 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं।
अगर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों नहीं जो 16 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में उन पदों में भर्ती निकालते हैं, उनको क्यों नहीं भर्ती करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एयरपोर्ट प्रदर्शन में होते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि दिनेश लाल यादव की वजह से एयरपोर्ट प्रदर्शन अभी जारी है, अगर वो चाहते तो खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ के सांसद से क्या बात हुई? दिनेश लाल यादव को हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि उनके वजह से वो चाहते, उनके बस का कुछ नहीं। वो उनके बस का मैं 10 बार कह चुका हूँ, कुछ नहीं है। वो केवल अपना नाचने गाने का काम करें, जो इनका काम है वो जनता के लिए नहीं है। और हमारे यहाँ जो सांसद है संगीता आज़ाद जी, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। यहाँ की पूर्व सांसद नीलम सोनकर कह रही सरकार की ज़मीन है। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई सरकार की ज़मीन नहीं है, ये हमारे खतौनी की ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है। तो संगीता आज़ाद भी तो वही भाषा बोल रही हैं जो लगभग दिनेश लाल निरहुआ और नीलम सोनकर बोल रहे हैं। तो आज जनता खुद अपने भरोसे लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी सांसद, किसी विधायक के मोहताज नहीं हैं। हमको हमारे सामने हमारी फसल बचाने का संकट है, हमारे सामने आने वाली नस्लों को बचाने का संकट है, इसलिए हम अपनी फसलों और नस्लों को बचाने के लिए हर हाल में लड़ेंगे। बिल्कुल वीरेन भाई, बहुत शुक्रिया। राजीव भाई, अब ज़रा आप भी बताइए कि क्या पूरा मामला आपके हिसाब से है? क्या आपने सांसद से या सांसद तक कोई भी बात गई, सांसद का रिप्लाई क्या आया, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, अभी ये जो मामला आया है, पिछले 10 दिनों से मामला आया और ये लोग लगातार परेशान थे। इन लोगों के रातों की नींद गायब हो गई है, खाना पीना बंद हो गया है और ठीक जिस तरह से मंदुरी इलाके में हुआ था वही हालत यहाँ के किसानों की है। और लगातार जो सरकार है किसानों की ज़मीन लूट करके वो पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप लोग बीच में आ रहे हैं? नहीं, पूछ तो रही है ना। हाँ, आएंगे हम लोग की जगह छीन के हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कोई कंपनी बन जाए आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो किसको किसको वहाँ रोजगार देगा? सारे रोजगार करने वाले भी क्या बोले? है तो क्या कह रही हैं? हाईवे जो बना है कितना रोजगार दिए हैं, सब बाहरी बाहरी आ रहे हैं काम करने के लिए। गांव की कंपनियों में आपको नहीं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा? उसमें रोजगार नहीं मिलेगा। जो हाईवे बना है उसमें कोई नहीं काम करेगा। जी, कौन विश्वास है जब हाईवे बना है कोई बच्चे को नौकरी दिए नहीं? हाँ, तो कौन विश्वास है? क्या कह रहे हैं? नौकरी ऐसा मिले वाले तो बच्चे पढ़ के इधर उधर ठोकर नहीं खाते हैं। तो खेतों भगाए नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? आप ही लोग तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, जब तैयारी करते हैं रोजगार देने की तो फिर कहते हैं कि घर नहीं। तैयारी करते हैं क्या? हाँ, जी। रोजगार देंगे, हमारा हक छीन के हमें रोजगार देंगे। हम लोग से फायदा क्या उसमें है? हमारे लोग अपने जमीन ना देंगे, जमीन नहीं दे रहे। नहीं देंगे। हमारे लोग एक मुंह हमारे लोग। जी भाई, कुछ कह रहे हैं? ये आपके सवाल का जवाब मिला है यहाँ पर। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो है रेल लाइन बिछा करके पूरे भारत की जो है यहाँ की संपदा को लूटा, इसी तरह से एक्सप्रेसवे के नाम पर, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर, कहीं पर जो है एयरपोर्ट के नाम पर ये ज़मीनें छीनने का काम कर रहे थे। हमने खिरियाबाग में भी आपसे कहा था कि खिरियाबाग की ये लड़ाई ये तय कर देगी कि किसान अब अपनी ज़मीन के मुआवजे के नाम पर इसका सौदा नहीं करेगा। आज पूछिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बस इन गाँव पे जो है ये डर में जी रहे हैं, इनको खतरा है कि कब इनकी ज़मीनें इनसे लूट ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। और कह रहे हैं ये औद्योगिक पार्क बनाएंगे हमारे बच्चे के लिए। इन बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है सरकार के पास, इनके लिए स्कूल नहीं है, इनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, और अब औद्योगिक पार्क बनाएंगे, आप जल परिवहन करेंगे। आप कह रहे हैं सरकार T2 फार्मूले पे काम कर रही है, टूरिज्म एंड ट्रेवलिंग। आप टूरिज्म में घूमिए और उनका कहते हैं वो देखिए देश कितना अच्छा लग रहा है। अरे देश में अनाज नहीं होगा, दाल चावल गेहूं नहीं होगा, जिस देश में उत्पादन नहीं होगा वो देश की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज इस सरकार ने उत्पादन संसाधनों पे लगातार कब्जा कर रहे हैं। फूड सेफ्टी बिल के नाम पर एयर ये पूरे हमारे पानी से लेकर भोजन से लेकर सबसे कब्जा करना चाहते हैं। और मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, ये लड़ाई जो 13 महीने तक जो दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी वो इसी लड़ाई का पार्ट है। क्योंकि उस लड़ाई में था
इन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेस, बड़े बड़े गोदाम बनाने की बात कही थी कि वहाँ पर ये अनाज को डंप करेंगे, और आज इन ज़मीनों को लेकर के भविष्य में उन इलाकों में ये यही करने जा रहे हैं और अनाजों को डंप करके काला बाजारी करेंगे और हम भुखमरी में मरेंगे। और साफ तौर पे कहता हूँ कि जो बात ये बात आती है कि विकास की बात, मेरे विकास से देश का विकास होता है। देश मुझसे अलग नहीं है। अगर इनसे इनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, अगर ये सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी आज सड़कों पर है, न सड़कों में नालों के किनारे बसी हुई है। हम अपने गांव से उजड़ करके पटना में से लेकर क्या कहते हैं कलकत्ता से लेकर जो है बंगाल से, यहाँ आपका मुंबई से लेकर दिल्ली तक नाले में जाके बसेंगे, यही हमारा विकास है। आप साफ तौर पे हमारा कहना है कि ये लड़ाई आज अंडिका खुरचंदा से लेकर छजोपट्टी के जो लोग आए हैं, आज इस लड़ाई को साफ कर दिए हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अगर सरकार ने कोई मंशा पाल रखी है कि इन इलाकों के किसानों की ज़मीन की लूट कर लेंगे, तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये ज़मीन की लूट अब नहीं होगी। इसकी लड़ाई यहाँ शुरुआत हो गई है। अब किसी भी कीमत पर हम ज़मीन नहीं देंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत शुक्रिया सभी का। एक बार पूरा नज़ारा दिखा दिया जाए। हम फूलपुर में मौजूद हैं और ये यहाँ के जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन जा रही है और आज आए थे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने। दोस्तों, हमारे साथ बातचीत देखने के लिए अभी तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।